सो हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो आप लोग। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ईवा होती वो अपने एक बेड पे जाकर लेट जाती है जाकर, बट उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस ईशानी के बारे में सोच रही थी कि ईशानी का आज बिहेवियर कैसा था, क्यों उतना जेलस फील कर रही थी वो। और ये बात ईवा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी ईशानी की। मतलब कोई हक भी नहीं और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। इसलिए जो ईवा थी उसे नींद नहीं आ रही थी, वो बार बार अपनी करवटें बिस्तर पर बदल रही थी। इधर दूसरी तरफ जो ईशानी थी वो अब जो कपूर मैंशन है उसमें एंटर करती है। का जो उसके बॉडी गार्ड्स होते हैं वो भी उसके पीछे आ रहे थे। जब बॉडी गार्ड्स अपनी कार से उतरते हैं, जल्दी से ईशानी की कार का गेट खोलते हैं, तो जो ईशानी होती है वो जल्दी से जाती है अपने घर के अंदर। इधर जो दादी थी वो वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। और जैसे ही ईशानी जाती है, जो दादी होती है उसके सामने आ जाती है और कहती, इतना गुस्से में क्यों हो? ईशानी कहती, कुछ नहीं दादी, वो बस ऐसे ही थोड़ा ऑफिस में थोड़ी टेंशन थी इसलिए। आप सो जाइए जाकर। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो अपनी स्टेयर्स से जाने लगती है अपने रूम की तरफ। इधर जो दादी होती है वो जाती है आयशा के कमरे की तरफ। जो आयशा थी उसने आज खाना भी नहीं खाया था। जहाँ तक वो समझती तो थी लारा की प्रॉब्लम, बट वो अपने दिल को नहीं समझा पा रही थी, इसलिए वो अभी तक रो रही थी। तो जो दादी है वो उसके दरवाजे पर नॉक करती हैं और 2-3 बार उसका नाम पुकारती है। इधर जो आयशा होती है वो अपने आंसू को पोंछती है और दादी के लिए दरवाज़ा खोलती है। इधर वो देखती है दादी को सामने। इधर कहती है, दादी आप यहाँ। दादी कहती, तुम आज डिनर करने भी नहीं आई, क्यों? दादी वो मैं इसलिए डिनर करने नहीं आई क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी थी। मैं बाहर से ही करके आई थी थोड़ा सा खाना, अब तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नीचे आज डिनर करने नहीं आई। दादी आप सो जाइए जाकर, वैसे मुझे भी बहुत तेज नींद लगी है। उधर जो दादी होती वो देख रही थी आयशा की आंखों की तरफ, जो अब उसमें थोड़ी सी स्वेलिंग आ चुकी थी। उधर जो दादी होती वो आयशा की आंखों को थोड़ा सा टच करती है और कहती है, रो रही थी तुम? उधर आयशा कहती, नहीं दादी मैं रो नहीं रही थी, और छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो रोऊंगी। और दादी आप सही कह रही थी कि मुझे अब बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कल बिजनेस ज्वाइन करने की। उधर जो दादी होती वो आयशा के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं, अभी नहीं, ईशानी की शादी हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम बिजनेस ज्वाइन करना, और अब सो जाओ जाकर। आगे पर जो दादी होती वो चली जाती, तो जो आयशा थी वो अपना दरवाज़ा बंद करती है और सीधे आकर बेड पर लेट जाती है। यहाँ ईशानी अपने कमरे में बहुत गुस्से में बेड पे बैठी हुई थी। वो बस अंकित की कही हुई बातों को याद कर रही थी कि ईवा ने उसके साथ आज पूरा दिन गुजारा। उसे ये बात बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी, पता नहीं क्यों, बट उसे अंकित के पास रहने से उसे ईवा के लिए अच्छा फील नहीं हो रहा था। इसे जो ईशानी होती है वो अपना फ़ोन उठाती है और वो कॉल करने वाली होती है, तभी जो मोनिका होती है वो ईशानी के दरवाजे पर नॉक करती है और कहता है, ईशानी बेबी दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़। फिर जो ईशानी होती है वो जाती है अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और देखती है मोनिका खड़ी हुई थी। इधर ईशानी कहती है, तुम यहाँ इतनी रात को? मोनिका कहती, वो मैंने तुम्हें अभी आते हुए देखा ना, तो मुझसे वेट नहीं हो रहा था। वैसे आज कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे डिनर पर वेट कर रही थी, सारी फैमिली भी तुम्हारा वेट कर रही थी, बट तुम नहीं आई। ईशानी कहती, मैंने दादी को बता दिया था कि मैं बाहर डिनर करके आऊँगी क्लाइंट्स के साथ, अब तुम जाओ अपने कमरे में। फिर मोनिका, बट अब हमारी शादी होने वाली है ईशानी, हम लोग एक रूम में रह सकते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इधर ईशानी कहती, मैंने कहा ना दादी को ये सब पसंद नहीं है, इसकी शादी से पहले एक कमरे में रह, तुम जा सकती हो यहाँ से। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो दरवाज़ा बंद कर लेती है मोनिका के ही मुंह पर। इधर मोनिका थोड़ा सा मुंह बनाती है और इधर वो वहाँ से थोड़ा दरवाजे से दूर खड़ी होती है, जाकर कहती है, जैसन
मेरा बड़ा मन था इनके पास सोने का। बोला मेरी मॉम ने कॉल करके कहा था कि एक बार कह दो जाके। मेरा मन नहीं था तुम्हारे साथ लेटने का, समझी? इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ देखती है, ईशानी के रूम की तरफ फिर से एक बार मुंह बनाती है और सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। यहाँ ईशानी कमरे में बैठ कर यही सोच रही थी कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, अरे मुझे ईवा से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। अभी ईशानी को ईवा से प्यार नहीं था, बट वो अट्रैक्शन था जो उस लड़की को किसी और के साथ नहीं देख सकता था। इधर जो ईशानी थी वो अपने गुस्से में जो उसने अपने शोल्डर पे जो बैंडेज किया था वो अपना ब्लेजर काट के फेंकती है, निकाल के फेंक देती है। और जो शर्ट पहनी हुई थी उसकी एक स्लीव्स को मतलब वो वहाँ से स्टार्टिंग से ही फाड़ देती है पूरी तरीके से। वो जो बैंडेज बंधा हुआ है वो भी खोल के फेंक देती है वहीं रूम में। उधर वो सीधे गुस्से में बेड पे लेट जाती है जाकर। दूसरी तरफ जो ईवा होती है वो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई। तो जो उसके सामने काली सी परछाई चल के आ रही थी, तो जो ईवा है वो ध्यान से देखती है तो वो और कोई नहीं, वो ईशानी थी। ये तो जो ईशानी है वो अपने पॉकेट से गन निकालती है और सीधे ईवा की तरफ पॉइंट कर देती है। इधर ईवा है वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना, आप मुझे क्यों मार रही है। बट जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और इधर वो फायर कर देती है। इधर जो वो गोली है वो सीधे ईवा के फोरहेड को पार करके चली जाती है। एंड जैसे ये जो हुआ था, जो ईवा है अपनी बेड से उठती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है, ये कैसा सपना था, ये क्या देख लिया मैंने, इतना भयानक सपना, वो भी कितने बजे हैं अभी। वो देखती कि घड़ी में 11:30 बजे। कहती थैंक गॉड अभी 11 ही बजे हैं, वरना मैं सोची कि मॉर्निंग का होगा। गॉड ये पता नहीं कब तक ये लड़की मुझे परेशान करेगी, भगवान मुझसे इसकी मुझसे रक्षा करो, मुझे इससे बचाओ। इतना कि वो 2-3 बार अपने हाथ जोड़ती है, इधर वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, अपने ऊपर ही पूरा ब्लैंकेट कवर करके वो पूरी तरह से लेट जाती है, पर वो ब्लैंकेट के अंदर भी हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखती है। और हनुमान चालीसा पढ़ते ही पता ही नहीं उसको कब 10-15 मिनट बाद उसे नींद आ जाती है। इधर जो युवा होती है वो सो गई थी। अब आते हैं मॉर्निंग के सीन पे। इधर जो ईवा है वो अभी टाइम 6 हुआ था, वो उठती है जल्दी से और वो जल्दी से नहाती है जाके बाथरूम में जाकर। इधर वो निकलती है तो देखती है कि चिंकी स्कूल के लिए तैयार होने जा रही है। इधर ईवा कहती तुम आज स्कूल नहीं जा रही हो चिंकी। चिंकी कहती क्यों नहीं मैं स्कूल जा रही, आज तो मेरा स्कूल में एग्ज़ाम होने वाला है। वो वीक पे जो टेस्ट होता है ना वो है मेरा। ईवा कहती है तुमको पता नहीं है कि अंगद भैया तुम्हें लिवाने वाले हैं और लारा भी आने वाली है और तुम और बुआ आज जा रहे हो, तो आज स्कूल जाने रहने दो जाने को। हम्म, चलो तो मैडम मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ, अभी भैया अंगद भैया आएंगे तुम्हें और बुआ जी को लिवा कर जाएंगे। और कपड़े पैक कर लो जाके अभी, मैं बुआ जी के पैक कर दूंगी, तब तक तुम जो कुछ भी ज़रूरत का सामान हो तुम पैक कर लो जाकर। चिंकी कहती है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, तब तक आप ब्रेकफास्ट बना दो। तरह को जो चिंकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। और इधर जो ईवा थी वो आती है किचन में, इधर वो आटा गूंथती है, उसमें जीरो वगैरह वगैरह सब डालती है। इधर वो पराठे बनाने जा रही थी, एक गैस पे वो चाय बनाती है, दूसरे पे वो पराठे बनाने जा रही थी। इधर जो चिंकी होती है वो कहती है मुझसे कपड़े नहीं पैक हो रही थी, प्लीज़ हेल्प कर दो ना चल के। इधर ईवा कहती हाँ चलो 1 मिनट में पराठे बना लो, बुआ को दवाई दे दूँ फिर, और मुझे प्लीज़ लेट हो रहा है चिंकी, मुझे जाना है, तुम तो जानती हो मुझे कितना काम है। और अंकित जब लिवाने आया तो तुम चली जाना और सेकंड वाली चाबी किसी को दे देना, मेरे पास एक चाबी है, एक तुम चाबी लिए चली जाना, एक मेरे पास रहेगी, ठीक है। चिंकी कहती है ठीक है। इतना कहकर जो ईवा होती है वो जल्दी से पराठे बनाती है और चाय भी छान लेती है। इधर जो ईवा होती है वो जल्दी से जाती है, चिंकी के कपड़े पैक करती है, इधर वो बुआ जी के कपड़े पैक कर रही थी। इधर बुआ जी कहती बेटा तुम जाओ मैं पैक कर लूँगी, अब मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तुम जाओ बेटा। इधर ईवा कहती है बुआ आप चिंता मत करो, मैं अभी कपड़े पैक करके और मैं जा ही रही हूँ, 1 मिनट बुआ
चलो आप उठो और डाइनिंग टेबल पे चलो और चिंकी भी आ रही है और अंकित अभी आपको लिवाने आएगा। आप चाबी एक लिए जाना, मेरे पास है घर की दूसरी चाबी, ठीक है? बुआ कहती है, हाँ। इतना कर बुआ वो उठती हैं बेड पे से, इधर उठ जाती है, डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं जाकर, इधर जो चिंकी होती है वो भी आ जाती है। इधर जो ईवा है वो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर पराठा और चाय लाती है, तो वो भी खाती है, बुआ और चिंकी सब लोग खाते हैं। इतना इनका लोगों का नाश्ता हो चुका था। इधर जो दूसरी तरफ है, जो ईशानी थी वो दादी के साथ ड्राइंग एरिया में बैठी हुई थी, क्योंकि आज उसे ऑफिस भी नहीं जाना था। इधर जो आयशा होती वो भी आ गई थी और वो भी बैठती है ईशानी के सामने। ईशानी कहती है, तुम शाम को मुझे दिखी नहीं। आयशा कहती है, वो मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने नहीं आई। इधर ईशानी कहती है, दादी ने बताया तुम बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हो, तुम तो कह रही थी कि आज से ही ज्वाइन करना है। आयशा कहती है, हाँ। मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, कब तक ऐसे बैठी रहूँगी। ईशानी कहती है, बिल्कुल सही किया तुमने, ठीक है, तो तुम मेरी शादी के बाद से ज्वाइन कर लेना ऑफिस। आयशा होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो नंदिनी होती है आयशा की मम्मी, वो भी आती है आयशा के पास और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर वो आयशा के फोरहेड को किस करती हैं और कहती हैं, मैं यही चाहती थी बेटा कि तुम जल्दी से ऑफिस ज्वाइन करो। थैंक यू मम्मी जी, आपके कहने पे आयशा ने बिजनेस ज्वाइन किया। दादी कहती, मेरे कहने पे नहीं, उसका मन ही था, इसीलिए वो बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है और मैं भी बहुत खुश हूँ। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है, दादी मैं अभी आती हूँ। इधर जो मोनिका होती है वो सामने से आ रही थी और कहती है, दादी मेरी कल शादी है, मम्मा कह रही थी कि कपूर मैंसन से विदाई रखूं क्या। इधर दादी कहती है, बेटा हम कल ही शादी यहीं करेंगे, तुम्हें भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और शादी यहीं होगी, कपूर मैंसन में ही शादी होगी, ठीक है? तुम्हारा लहंगा और ज्वेलरी डिज़ाइन की हुई आ गई, कल सारे मेकअप आर्टिस्ट और सब लोग आ जाएंगे यहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईवा नहीं आई। इधर ईशानी होती वो जैसे ही ईवा का नाम सुनती है उससे कल की सारी बातें याद आती हैं। क्योंकि ईशानी होती वो कहती, मुझे नहीं पता, आएगी, उसका मन होगा तो आएगी, दादी आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है। दादी कहती, मैंने सिर पे नहीं चढ़ाया, उसकी बुआ की तबीयत खराब है बेटा, तो उसे आने में थोड़ा समय लग सकता है, और तुम चिंता मत करो, उसने सारी तैयारियां तो कर दी, बस उसे एक बार और चेक करना होगा ये सब। इधर ईशानी कहती, आप भी जानो और वो जाने। इतना कि जो ईशानी होती है वो वहाँ से चली जाती है ऊपर की तरफ अपने कमरे की तरफ। इधर दूसरी तरफ जो ईवा थी वो अपना जल्दी से बैग उठाती है और उधर वो बस स्टॉप पे आती है, क्योंकि यहाँ कभी कभी ऑटो मिलते हैं या नहीं मिलते, इसलिए वो बस स्टॉप या ऑटो स्टैंड पे खड़ी होती है जाकर। इधर वो बहुत सारे ऑटो स्टैंड को रोकती है और टैक्सीज को रोकती, बट कोई भी रोक नहीं रहा था, अगर कोई रोकता तो मना कर देता कपूर मैंसन की तरफ जाने से। इधर ईवा कहती है, आज हो क्या गया है लोगों को, क्यों नहीं जा रहे उस साइड, मेरी स्कूटी भी ना कपूर मैंसन की होकर रह गई है, आती ही नहीं कभी। इधर इतना वो कह ही रही थी तभी उसके सामने एक कार रुकती है आकर। इधर ईवा उस कार को जानती थी, वो तुरंत पहचान लेती कि अंकित की कार है। इधर जो अंकित होता है वो उस कार से उतरता है और कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग फिर से मिल गए, मैं तो अपनी कंपनी के काम से जा रहा था और तुम मुझे मिल गई। इधर ईवा होती थोड़ा शॉक्ड होकर देख रही थी अंकित की तरफ और कहती है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता अंकित, तुम मुझे स्टॉक तो नहीं कर रहे हो। इधर अंकिता को थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हें स्टॉक भी करूँगा। इधर जो पी है वो भी कार से निकलता है और कहता है, अरे मैम, हम लोग कंपनी के काम से साइट पे गए थे, इसीलिए वहीं से लौट रहे हैं, हमने आपको देखा कि आप बार बार ऑटो रुकवा रही हैं पर रुक नहीं रहा, इसीलिए हम लोगों ने कार रोक किया आपके सामने। वैसे हमें कोई शौक नहीं है किसी का ड्राइवर बनने की, और ना ही हमारे सर को, वो इतनी बड़ी कंपनी के खुद ओनर है, समझ रही हैं आप मैम। इधर ईवा कहती है, हाँ, आई एम सॉरी, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी।
इधर अंकित कहता है, कोई बात नहीं, वैसे आप कहाँ जा रही थी, चाहे तो मैं आपको छोड़ दूँ। ईवा कहती है, नहीं, चली जाऊंगी। अंकित कहता है, नहीं, आप चाहे तो मैं छोड़ सकता हूँ आपको। इधर ईवा वो टाइम देखती है अपने फ़ोन में और कहती है, ईशानी मुझे मार डालेंगी। हाँ ठीक है अंकित, आप मुझे छोड़ दीजिए। अंकित कहता है, कपूर मैंशन ना। ईवा कहती है, हाँ। इधर जो भी उधर उस बैक सीट पे जाकर बैठ जाती है, तो जो ईवा होती है फ्रंट सीट पे और अंकित ड्राइविंग सीट पर बैठता है आपके। इधर जो अंकित होता है वो कार चलाता है और इधर ईवा से कहता है, वैसे ईवा जी आप वेडिंग प्लान करती हो ना। ईवा कहती है, हाँ। अंकित कहता है, तो मेरे लिए एक वेडिंग प्लान करवानी है। जो पिए था वो शॉक्ड होकर देख रहा था अंकित की तरफ। इधर ईवा कहती, किसकी वेडिंग प्लान करानी है आपको। अंकित कहता है, वो ये पिए है ना, इनकी शादी अभी भी हुई है, पहली बीवी इनको छोड़कर भाग गई थी ना, तभी इनके लिए दूसरी शादी करवानी है। क्या आप करा दोगे, मतलब वेडिंग प्लान सच में करनी है। अगर ये बात कह रही है, हाँ हाँ ठीक है, मैं करा दूंगी आपके लिए। इधर अंकित कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ युवा, मुझे वेडिंग प्लान करानी है, एक्चुअली पीए के लिए नहीं करवानी है। एक रिलेटिव सा तो अच्छे से वेडिंग प्लान को ढूंढ रहे हैं, वो एडवांस देने के लिए भी रेडी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई वेडिंग प्लानर हो तो मुझे बता देना, और अभी मुझे पता चला कि तुम भी एक वेडिंग प्लानर हो, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम चाहो तो वेडिंग प्लान कर सकती हो, वो अच्छा खासा अमाउंट देंगे, ऊपर से एडवांस भी देंगे। अगर ईवा कहती है, ठीक है, मैं ईशानी जी की वेडिंग ख़त्म करके फिर मैं आपकी वेडिंग प्लान करना स्टार्ट कर दूँगी। इधर अंकित कहता है, तो मैं एडवांस दे दूँ। इधर जो ईवा होती है वो कुछ नहीं बोलती। इधर अंकित होता है वो चुपचाप बैठ जाता है और कार चला रहा था वो पूरी तरह। यहाँ दूसरी तरफ अब कपूर मैंसन में भगदड़ मची हुई थी। अब हर कोई डेकोरेशन में लगा हुआ था क्योंकि कल ही शादी थी। जो इतनी देर से शांति थी अब वहाँ पे भगदड़ मच रही थी। कोई कुछ कर रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता, कोई सारे अरेंजमेंट देख रहा था। इधर जो ईशानी होती वो जा रही थी बाहर की तरफ। इधर दादी कहती, कहाँ जा रही हो तुम। तो ईशानी कहती, दादी मैं बाहर नहीं जा रही घर से, मैं गार्डन में बैठने बाहर जा रही हूँ, वो थोड़ी सी धूप में बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। दादी कहती, ठीक है जाओ, पर ध्यान रहे घर से बाहर आज नहीं निकलना है तुम्हें। इधर ईशानी कहती है, ठीक है दादी। इतना ही जो ईशानी होती है वो गार्डन एरिया की तरफ बाहर चली जाती है और जहाँ पे चेयर्स पड़ी होती है वहीं पे बैठ जाती है। वहाँ से गेट का व्यू साफ नजर आ रहा था। इधर जो ईवा होती है वो पहुंच जाती है ईशानी के घर। इधर जो ईवा मतलब जो अंकित है वो कार रोकता है बाहर कपूर मैंशन के। इधर जो ईवा है वो उस कार से उतरती है, इधर जो अंकित होता है वो भी उतरता है उस कार से। ईवा होती है पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, थैंक यू अंकित, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए और कल की भी हेल्प करने के लिए। अंकित कहता है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपको एडवांस मुझे देना है ना। वो जो ईवा होती है वो कहती है, हाँ एडवांस तो हर चीज़ में लगता है, तो आप मुझे एडवांस दे दीजिएगा। इधर अंकित कहता है, आप कहे तो मैं अभी दे देता हूँ, और वैसे मैं सोच रहा था कि जिनकी आप वेडिंग प्लान करने वाले हो वो भी अगर आप उनसे मिल लेती तो अच्छा होता, वो भी अपने ओपिनियन बता देते जिन्होंने मुझसे कहा था। इधर ईवा कहती, कहाँ मिलना है उनसे। इधर अंकित कहते हैं, होटल एक है, या आप मेरे घर पे भी आ सकती हैं। इधर ईवा कहती, ठीक है, आप अपना घर का एड्रेस दे दीजिए। इधर अंकित कहता है, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ना, मैं उस पर एसएमएस कर दूंगा। इधर जो ईवा होती है अपना फ़ोन नंबर दे देती है अंकित को। इधर जो अंकित होता है वो ईवा को जाते हुए देख रहा था। इधर ईवा कहती है, वो आप कल फ्री हैं तो मैं कल आपको, या आप एक काम कीजिए, आप बता दीजिएगा तो उन्हें मैं आपके घर ही में मिल लूँगी आकर। इधर अंकित होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ज़रूर, वैसे आप चाहें तो अभी थोड़ा सा एडवांस है मेरे पास, आप रख सकती हैं, वैसे भी आपको ज़रूरत है और ये आपकी मेहनत का फल है। इतना वो जो अंकित होता है वो बढ़ता है आगे ईवा की तरफ। इधर जो ईशानी है वो दूर से ये सब देख रही थी, दूर से ये सब देख रही थी। इधर जो अंकित होता है वो
पीए की तरफ देखता है जो बाहर कार से खड़ा हुआ था। इधर जो पीए है वो जाता है और कार की एक पॉकेट होती है, उसमें से एक नोटों का बंडल निकालता है। वो अंकित की तरफ फेंकता है, जो अंकित होता है वो बंडल कैच कर लेता है और उधर वो जाता है ईवा के पास और कहता है ये लीजिए, ये एडवांस है थोड़ा सा, और बाकी का काम होने के बाद आपको मिल जाएगा। ये तो ईवा कहती अभी नहीं चाहिए मुझे, कल जो जिन्होंने जिनकी वेडिंग प्लान करनी वो मिल जाए, फिर वो मुझे सारी चीज़ें बताऊंगी, उसके हिसाब से मैं एडवांस लूँगी, आप रहने दीजिए, कल मैं आपके घर आ जाऊँगी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो जाने लगती है। इधर जो अंकित होता है उसने ईशानी को देख लिया था। इधर वो चिल्ला के कहता है तो कल शाम को तुम मेरे घर आ जाना, ठीक है, और ये 1 लाख रुपए मैं तुम्हें वहीं दूंगा। तो जो ईवा होती है पीछे मुड़कर थोड़ा सा शॉक्ड होकर देखती है कि ये इतना तेज क्यों चिल्ला रहा है। मतलब वो थोड़ा हाँ में सिर हिलाती है। जो ईशानी थी वो सारी चीजें देख रही थी, सारी, उसने अंकित की बात भी सुन ली थी। उधर जो ईवा थी उसने ईशानी को गार्डन में बैठे हुए देख लिया था। इधर वो जैसे ईशानी को देखती वो उसको कल से रात का सपना याद आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी स्पीड को फास्ट करती वो सीधे कपूर मैंशन के घर के अंदर घुस जाती है जाकर। तो जो ईशानी वो गार्डन से उठती है और जाने लगती है ईवा के पीछे। फिर जो ईवा है वो पीछे मुड़कर देख रही थी कि आ तो नहीं रही है, बट उसे ईशानी को देखकर वो अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज और करती है। इधर जो ईवा होती है वो मोनिका से लड़ जाती है। इधर मोनिका कहती आउच, क्या कर रही है ईशानी, तुम इतनी तेज चलते हुए क्यों आ रही थी। इधर मोनिका कुछ नहीं, वो मोनिका जी वो बस ऐसे ही मुझे काम था ना इसलिए मैं, और कल मैंने लीव भी ले रखी थी इसीलिए मैं इतनी तेज भागते हुई है। जो ईशानी वो जैसे दिखती है मोनिका को और वो रुक जाती है वहीं पे। इधर मोनिका कहती सारे अरेंजमेंट हो गई थी, वैसे तुम आती भी नहीं तो आज काम चल जाता, वैसे भी जो कुछ भी तुम्हें करना है वो तुम करो, ओके, बट कल तुम्हारा ज़्यादा काम हो गया, ठीक है, तो कल तुम्हें ज़रूर आना है। इधर ईवा कहती है वो मोनिका जी मुझे कल ना लीव चाहिए हाफ डे से। तो मोनिका कहती ओ नहीं, तुम्हें लीव नहीं मिल सकती है, कल तो मेरी शादी है, तुम मेरे शादी के दिन लीव नहीं ले सकती। इधर ईवा कहती है वो मेरी फ्रेंड की भी शादी है और आप समझ सकते हो ना, तो प्लीज़ मुझे कल की लीव दे दीजिए। तो मोनिका कहती है तुम आसानी से क्यों नहीं बात कर रही हो, वो तुम्हें जल्दी से लीव दे देगी, ओके, मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। इतना कर जो मोनिका होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो बढ़ रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो सोच रही थी कि लारा की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिली। इधर वो जाने वाली होती है, वो जो ईशानी होती है वो उसका टाइटली हाथ पकड़ती है उसकी कलाई से और उसे घसीटते हुए खींचते हुए वो ले जा रही थी एक कॉर्नर की तरफ। इधर वो ले जाती है ईशा ईवा को सीधे सीधे वॉल से लगाती है और उसकी नेक को टाइटली पकड़ती है, उसके हेयर्स को अच्छे से ग्रैब करती है। इधर जो ईवा के होते वो हेयर्स दर्द हो रहे थे, कहती, आप क्या कर रही हो और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। अरे ईशानी होती वो कुछ नहीं बोल रही, वो कुछ नहीं बोलती, बस वो ईवा की तरफ देखती जा रही थी। उधर कहती तुम्हारे ऐसी लड़की ना मैंने देखी ही नहीं, मुझे तो लगता है ना तुम गरीब होती बिकाऊ, कोई भी तुम्हें खरीद सकता है। ना कि कुछ वो ईवा की नेक को और हेयर को और अच्छे से ग्रैब करती है और कहती अंकित के साथ आई ना तुम आज, अंकित, यू नो, अंकित ब्लैकथॉर्न, जिसको जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, और तुम तो जानती हो ना उसके पास अच्छा खासा बिजनेस है, तो तुमने सोचा होगा कि क्यों ना पटा लिया जाए। तुम लड़कियां होती ही ऐसी हो। इतना कहकर जो उसने ईवा के हेयर्स पकड़े होते वो छोड़ देती है। इधर ईवा कहती आप कैसे बिहेव कर सकते हो मेरे साथ, ओ, मैं आपकी वेडिंग प्लानर, क्या
कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो जो आप ऐसे हक जताओगे। इधर ईशानी कहती है, तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो भी नहीं सकती, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है जो तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। तुम लोग जूते के नीचे रहने वाले लोग हो जिन्हें कभी माथे पे नहीं लगाया जाता। समझ रही हो? वैसे भी तुम जैसी लड़की को पर्सनल प्रॉपर्टी, छी, तुम लोगों को तो एक रात के लिए रखने वाला होता है। इतना क्या करो। जो ईशानी होती है वो गुस्से से देख रही थी ईवा की तरफ। तो जो ईवा होती है वो ईशानी को तमाचा मारने वाली होती है, बट जो ईशानी होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, औकात नहीं है तुम्हारी मुझ तक पहुंचने की। ये हाथ अपना नीचे रखो वरना ये थप्पड़ ना ईवा तुम्हें महंगा पड़ेगा। ईवा ने पता नहीं कैसे ईशानी पे ये हाथ उठाने की सोची थी, वरना ईवा की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतना सब मर्डर्स देखने के बाद वो ईशानी पे हाथ उठा दे। तो जो ईवा होती अपना हाथ छुड़ाती है जो ईशानी ने पकड़ा हुआ था और उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर वो वहां से जाने लगती है। इधर ईशानी कहती है, और तुम आज कहीं नहीं जा रही, आज तुम यही इसी रात और इसी कपूर मैंसन में रहोगी, वरना मैं जिस कंपनी के लिए तुम काम करती हो ना, वेडिंग प्लानर, तुम वहां से निकाल दी जाओगी और मैं तुम पे अलग से चार्जेस लगवाऊंगी। तुम्हारे पास वैसे भी फूटी कौड़ी है और तुम खुद बिक जाओगी, पर इतना तुम पे लोन डलवा दूंगी ना ईवा, तुम निकल नहीं पाओगी, और तुम्हारी फैमिली भी। अगर तुमने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो अब जा सकती हो तुम, और आज तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी। कोई लीव नहीं मिलने वाली आज, और ना ही कल। ये जो ईवा होती है अपने आंसू को पोंछती है और वो जाने लगती है। जो ईशानी होती है वो अपने कमरे की तरफ मुस्कुराते हुए जा ही रही थी, पर उसे तभी दो तीन बॉडीगार्ड्स भागते हुए आते हैं। इधर जो दादी और जो ईशानी की मॉम थी श्वेता, वो भी उसी ड्राइंग एरिया में बैठी हुई थी। इधर बॉडीगार्ड कहते हैं, मैम कुछ पुलिस वाले आपसे मिलना चाहते हैं। जो ईशानी थी वो सीढ़ियों से जा रही थी, वो उतरती है वहां से। इधर जो ईशानी होती है वो कहती है भेजो। एंड जैसे ही सब लोग सुनते हैं, जो दादी होते हैं, ईशानी के पापा, इधर आयशा, मोनिका और ईवा दूर ही खड़ी थी बेचारी, वो दूर ही खड़ी थी। जो पुलिस वाले थे उनके साथ कमिश्नर भी था, बहुत सारी पुलिस थी। अगर जो ईशानी होती है वो कहती है, आप लोग यहाँ। इधर कमिश्नर कहता है, ईशानी मैम यू आर अंडर अरेस्ट, मुझे आपको अरेस्ट करना होगा, आपके खिलाफ एक वारंट जारी हुआ है अरेस्ट करने का। उधर जो दादी और ईशानी के पापा होते हैं, उधर जो दादी होती है वो आगे आती हैं, ईशानी के पापा पीछे खड़े थे। उधर दादी कहती है, तुम अपनी औकात भूल रहे हो कमिश्नर, ऐसी जगह ट्रांसफ़र कराऊंगी ना तो पाने के लिए तरस जाओगे तुम। ये मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। लगता है तुम्हारी नज़रें खराब हो गई हैं और तुम्हारे दिन भी भर चुके हैं जो तुमने कपूर मैंशन की तरफ नज़रें उठाकर देखी हैं। नज़रें निकाल लूंगी तुम्हारी कमिश्नर। इधर कमिश्नर कहता है, माता जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इधर ईशानी कहती, मैम, मैम कहो, माता जी नहीं। इधर कमिश्नर कहता है, मैम मेरी गलती नहीं है, ये इस वीडियो के कारण हुआ है। इतना कि जो कमिश्नर होता है वो अपना फ़ोन दिखाता है और उस वीडियो को प्ले करता है जिसमें ईशानी उन लोगों को गोली मारते हुए नजर आ रहे थे। इधर ईशानी कहती है, ये वीडियो कैसे लीक हुआ, मैंने तो सारे वहाँ न्यूज़ चैनल्स को हटवा दिया था वहाँ से। इधर कमिश्नर कहते, पता नहीं मैम कैसे लीक हुआ, मैं खुद आपको अरेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरे ऊपर ऊपर से प्रेशर है। और मैम आप 2 मिनट में छूट जाएंगी, आप तो जानती हैं आप पुलिस स्टेशन में कदम रखी ही नहीं, उससे पहले आपके बेल्स पेपर्स चले जाएंगे। इधर दादी कहती, तो इसका मतलब क्या है, क्या मेरी ईशानी जेल जाएगी? बदनामी होती है इसमें, और मेरी ईशानी जेल नहीं जाएगी। इधर कमिश्नर कहता है, मैम आई एम सॉरी, पर मुझे ले जाना होगा और ये मेरे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मुझे फॉलो करने होंगे। इधर जो
बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जैसे ही वर्ड सुनते हैं वो उस कमिश्नर की सिर पे सारी गोलियाँ रख देते हैं, आई मीन सारी बंदूकें वो उस कमिश्नर के सिर पर रख देते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं उनके जो पीछे कांस्टेबल वगैरह और जो इंस्पेक्टर वगैरह खड़े थे वो उनके ऊपर भी गन रख दी जाती है। तो जो दादी होती है वो इशारा करती हैं कि गन नीचे करो। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो गन नीचे कर देते हैं और कहती हैं, इधर दादी कहती है, ईशानी कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें अरेस्ट ही करना है तो मुझे अरेस्ट करो, क्योंकि मैंने ईशानी को मर्डर करने के लिए कहा था। इधर ईशानी कहती, दादी आप नहीं जाओगी कहीं। इधर दादी कहती, मुझे जाना होगा और तुम जाओगी तो ज़्यादा नुकसान होगा हमारा, शेयर्स डाउन चले जाएंगे। इधर ईशानी, पर दादी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। इधर दादी देखती कमिश्नर की तरफ, वो कहती अरेस्ट ही करना तो मुझे करो। इधर कमिश्नर कहता है, दादी मैम अरेस्ट वारंट ईशानी के लिए निकला है, ईशानी मैम के लिए निकला है, तो मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। तो जो दादी हैं वो देखती हैं कमिश्नर की तरफ, वो कहती है, अगर जिंदा जाना है ना कपूर मैंसन से, नहीं तो मुझे अरेस्ट करो, ईशानी को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। इधर जो कमिश्नर होता है वो एक लेडी कांस्टेबल की तरफ देखता है और जाने का इशारा करता है। इधर जो लेडी कांस्टेबल होती है वो आती है उनके सामने और हथकड़ी नहीं पहनाती, उधर वो आती है और कहती है चलिए मैम। वैसे जो ईशानी की दादी होती है वो जाने लगती है तो ईशानी उनको बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट जो दादी होती है वो कहती है रिलैक्स, बट इतना ध्यान रखना मेरी जेल में कदम नहीं पड़ने चाहिए। इधर ईशानी कहती, दादी आप कार से उतर भी नहीं पाओगी और आप, चलिए आप चिंता मत कीजिए। इधर दादी कहती, चिंता मैं नहीं कर रही, तुम कर रही हो। इतना क्या, और जो दादी होती हैं वो अपनी कार में ही बैठती हैं जाकर। इधर जो सारे बॉडी गार्ड्स होते हैं वो दादी की आसपास की कार्स में बैठ जाते थे, जो पुलिस की कार्स हैं वो भी निकलती, इधर दादी भी एक अलग कार में जा रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दादी अरेस्ट हुई हैं। इधर जो उनके पीछे जो बॉडी गार्ड्स होते हैं की कार्स होती वो भी जाने लगती। इधर जो ईशानी होती है वो जल्दी से खुशबू के पास कॉल करती है और कहती है, जो इस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो ये वीडियो वायरल हुआ है ना खुशबू, वो 2 मिनट में गायब हो जाना चाहिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और लाइव न्यूज़ चैनल से भी। इधर जो खुशबू होती है वो झट से सर में हाँ हिलाती है और जल्दी जल्दी कहती है, यस मैम अब भी डिलीट हो जाएगा, और मुझे पता ही नहीं चला ये वीडियो वायरल, मैं अभी देख ही रही थी। इधर ईशानी कहती, और दादी पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। ध्यान है कि दादी के कदम जेल में नहीं पड़ने चाहिए और किसी भी लाइव या किसी न्यूज़ चैनल को ये खबर भी ना पता चले कि दादी अरेस्ट हुई है। इधर खुशबू कहती, मैम कुछ नहीं पता चलेगा किसी को, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर जो ईशानी होती फ़ोन कट कर देती। इधर ईशानी भी अपनी कार निकाल लेती है सीधे कपूर मैंसन से। इधर वो दादी की तरफ जा रही थी। इधर जो खुशबू है वो किसी से फ़ोन पे बात करती है और वो सारे प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को हटा देती है। जो लोग वीडियो देख रहे थे उनमें अचानक से एरर आ जाता है, सारे न्यूज़ चैनल पे अचानक से एरर आ जाता है वो वाला। उधर जो दूसरी तरफ जो शौर्य और प्रताप न्यूज़ चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो देखते हैं कि अचानक सब कुछ गायब हो गया। उधर शौर्य कहते हैं, ये क्या हुआ पापा। इधर प्रताप कहते हैं, कुछ नहीं, ईशानी ने अपने दाव खेलना शुरू कर दिया है, उसने सारे पहले वीडियो हटवा दिए हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, पर कुछ नहीं बिगड़ेगा, जैसा हमने सोचा था सब हो जाएगा। अभी देखो आगे आगे होता है क्या। बेटा डोंट वरी, सब सही होगा, सब अपने हक में होगा। चिंता मत करो तुम। इतना कहकर ये लोग मुस्कुराने लगते हैं दोनों लोग। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन क्लिक करना मत भूलना, लेफ्ट साइड में होता है, और शेयर भी कर देना। ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू।